Hello dear students and welcome back to the online classes of Smart Indian Model School. I am your commerce teacher Mohammad Zishan and today I am going to start the subject accountancy which is a newly subject for all of you. बच्चों अभी आप क्लास 10 तक हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी यही सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं. But now as you have chosen or opted the commerce stream, आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो वहां आपको कुछ नए सब्जेक्ट मिलने वाले हैं. जैसे कि नंबर 1 अकाउंटेंसी, नंबर 2 बिजनेस स्टडीज एंड नंबर 3 इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि क्लास 9th और 10th में, बट एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडी. वो सोशल स्टडी का एक पार्ट था. बट इन क्लास 11th एंड 12th एंड इन कॉमर्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा जिसको आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. But now in this video I am going to start your newly subject accountancy. Okay? So accountancy बच्चों सबसे पहले हमें मीनिंग जानना होगा अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग क्या है, किससे रिलेटेड है अकाउंटेंसी. बच्चों जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं तो एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज बिजनेस, दैट वेदर द बिजनेस इज गोइंग इन प्रॉफिट और लॉस. जब कोई भी हम बिजनेस बच्चों स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेसमैन ये चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं. अगर मैं भी कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो यही जानना चाहेंगे कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक. अब ये पॉसिबल कब होगा बच्चों, कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, अगर जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस में मुझे पता लगाना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब हम बिजनेस का ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, मैंने एक वर्ड यहां यूज किया बच्चों, ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन बच्चों मीन्स होता है एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस के जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं. एक्टिविटीज लाइक बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी बच्चों? हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, किसी को पेमेंट देंगे, किसी से पेमेंट हमें मिलेगा. ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज और वी कंसीडर ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने कहा कि बिजनेस की अगर हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कब पॉसिबल होगा? जब हम सारे ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. ठीक है, हम क्या करें कि डेली सारे जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितना हम परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना किसी को पेमेंट दे रहे हैं, कितना हमें किसी से पेमेंट रिसीव हो रहा है, अगर हम इसको डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते चले जाएंगे तो लास्ट में हमें जाकर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में रन कर रहा है कि लॉस सफर कर रहा है. ठीक. एज वी आर ह्यूमन बीइंग बच्चों, हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है और हमारी मेमोरी जो होती है इतनी कैपेबल नहीं होती है कि हम किसी चीज को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेमोराइज कर सके. अगर सपोज मैंने किसी से आज कुछ परचेज किया अपने बिजनेस में तो मैं उसको कितने दिन तक याद कर सकता हूँ? हो सकता है 1 हफ्ता, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, बट पॉसिबल है कि वो मेरे माइंड से स्लिप भी तो हो जाए, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थोड़ी ना, बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. तो वहां माइंड से स्लिप जैसे ही पॉइंट हुआ तो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं होगा. That is why in order to find out the exact profit and loss of a business enterprise, we need to keep a proper and systematic record of each and every transaction of a business enterprise. And this is all about the accounting, or we can say accountancy. So now have a look on the definition of accounting. बच्चों मैंने यहाँ पहले से ही
अकाउंटिंग के डेफिनेशन, जो कि चैप्टर 1 है हमारा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एंड द डेफिनेशन इज हियर। Accounting refers to the systematic process of identifying, okay, measuring, recording, classifying business transactions, transaction items, as I have told you the activities in monetary terms। बच्चों यहाँ monetary का मीनिंग है मनी, कि मनी की टर्म्स में हम सारे ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करते, एंड समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का बच्चों मीनिंग समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। अकाउंटिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस, मींस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने जब चाहा जो चाहा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। एक सिस्टमेटिक पूरा प्रोसेस यूज कर हम पहले क्या करते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। अच्छा बच्चों, ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल एंड सेकंड वन इज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बच्चों वो ट्रांजैक्शन होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। जैसे परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, तो ये मनी में आ रहा है कि 10,000 का हमने गुड्स खरीदा। सोल्ड गुड फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए का हमने माल सोल्ड किया, तो ये मनी के टर्म्स में है। बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कि मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सपोज क्वारल बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई हो गई। अब इसका बिजनेस पे तो असर पड़ने वाला होगा, लॉस में जाएगा बिजनेस। बट हम ये नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितने रुपए की लड़ाई हुई, कितने मनी की लड़ाई हुई। क्या पॉसिबल है? नो। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कितने रुपए की स्ट्राइक कर दी? नॉट पॉसिबल टू मेजर द इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होती हैं which can be converted into money or we can say the financial nature transaction। तो सबसे पहले तो बच्चों हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है। सेकंड इज मेजरिंग। मेजरिंग क्या, हम उसको मनी के टर्म्स में निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमने क्या किया कि हमने 10 चेयर्स खरीदी बिजनेस में, ओके, एट द रेट ऑफ ₹1,000 ईच। 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। तो अब हमें वहां क्वांटिटी मेंशन नहीं करनी है, हमें उसकी मनी वैल्यू निकालनी है। इट मींस 10 चेयर्स एट द रेट 1,000 ईच मींस 10,000 रुपीज की हमने चेयर्स खरीदी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाइंग किया ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद हमने उसको मनी की फॉर्म में मेजर किया। आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। रिकॉर्ड मीन्स जैसे गुड परचेज्ड, गुड सोल्ड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट रिसीव, ये क्या है, सारे ट्रांजैक्शन हो गए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब उनको एक रिकॉर्ड करने का ना बच्चों एक प्रॉपर मेथड होता है। तो रिकॉर्डिंग का जो मेथड होता वो कहलाता हमारा जनरलाइज। ओके, हम क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं सबकी एक सिस्टमैटिक तरीके से। आफ्टर दैट क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम क्या साल में एक बार परचेज करेंगे, क्या साल में सिर्फ गुड्स को एक बार सोल्ड करेंगे, क्या किसी को पेमेंट देना, वेजेस देना एक बार देंगे? नो, बहुत बार होगा। ठीक है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है, कितने टाइम्स भी हो सकता है पॉसिबल। या जैसे डेज में अगर 365 डेज है तो 365 टाइम्स भी हो सकता है, एज द केस मे बी। तो अब वहां क्या होगा कि जो परचेज के बच्चों ट्रांजैक्शन वो हम सेपरेट रख देंगे एक अकाउंट में, जो सेल्स के ट्रांजैक्शन है वो सेपरेट कर देंगे, जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन है वो सेपरेट कर देंगे। तो ये जब हम ट्रांजैक्शन को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्लासिफाइंग। ठीक है ना। आफ्टर दैट
किसको हम करेंगे, ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन मॉनेटरी टर्म्स, मींस पैसों के टर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, एंड समराइजिंग। अब जब हमने बच्चों क्या किया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया अपने यहाँ सारे ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लो बहुत पूरे साल में ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे होंगे, उसको हमने क्लासिफाई मींस सेपरेट सेपरेट ग्रुप बना दिए कि परचेज अकाउंट अलग कर दिया, सेल्स अकाउंट अलग कर दिया, वेजेस अकाउंट अलग कर दिया। अब इनसे भी चेक करना, प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता बच्चों, तो उसकी क्या होता, हम एक समरी बना देते। समरी क्या होता है कि किसी लॉन्ग डिटेल चीज को, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट कर देना। जैसे आप इंग्लिश में देखते हैं कि आपका पूरा एक चैप्टर होता, उसकी पहले आप रीडिंग करते हैं, फिर आपका टीचर आपको उसकी एक समरी प्रोवाइड कर देता। तो उसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी हम क्या करते हैं, समरी बना देते हैं, और उस समरी का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो कि ये सारे बच्चों चैप्टर के नाम है। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, क्लासिफाइंग मीन्स लेजर, समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे हमारे चैप्टर्स के नाम हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मीन्स बच्चों क्या होता है कि जब हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अब उसके बेस पे एनालाइज किया जाएगा कि क्या हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। अब बच्चों जैसे बिजनेस अगर हम कोई भी ओपन करते हैं बिजनेस, तो क्या सिर्फ उसका बिजनेसमैन से लेना देना होता है? नहीं, वहां बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, जैसे कि मैनेजमेंट, ओनर हो गया पहला, तो फिर मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, ये तो इंटरनल आ गए। अब बाहर के लोग कौन होंगे, सप्लायर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेप्टर्स हो गए। डेप्टर्स मींस जिनको हम माल उधारी में बेचते हैं, बच्चों को डेप्टर कहलाते हैं। इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस पे टैक्स लगाती है। तो इन सारी पार्टीज को भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी होता है। तो क्या करा जाता है अकाउंटिंग में कि पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फाइनली कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मीनिंग क्या होता है कि ट्रांसफर। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ इन शॉर्ट वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या होती है? लैंग्वेज है बिजनेस की। अगर आपके बिजनेस को चेक करता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है कि लॉस कर रहा है, ठीक है, तो क्या देख ले, वहां की अकाउंटिंग जाकर चेक कर ले, आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। So now our next topic is characteristics of accounting. That what are the characteristics, or we can say the features of accounting. As I have told you that accounting क्या होता है, systematic process था, ठीक है। तो जो उसकी डेफिनेशन बच्चों थी ना, वहीं पर उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, जैसे कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, के इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे के सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही काउंट किए जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये वहां डेफिनेशन में बच्चों नहीं था, बट हम अकाउंटिंग को साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? साइंस क्या होती है? साइंस जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ी, अब तक पढ़ते आए हैं, तो साइंस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाए जाते हैं, जो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, मीन सारी दुनिया में ही उसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे फिर हम अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग का हो, चाहे क्लासिफाइंग का, चाहे समराइजिंग का, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस सिस्टमेटिकली होता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ साइंस। अब बच्चों जैसे हम ये भी बोल सकते हैं साइंस क्या होती है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है,
कि पहले हमें पूरी उसकी स्टडी करना पड़ती है, फिर उसके प्रिंसिपल जानने पड़ते हैं, तभी तो हम यूज करते हैं साइंस के प्रिंसिपल। जब पता ही नहीं होंगे तो हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे इंजीनियर बन सकते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग भी एक सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज होती है कि पहले हमें उसकी थियोरेटिकल नॉलेज लेना पड़ती है, फिर उसको प्रिंसिपल को जानना पड़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अब जब हम किसी चीज के प्रिंसिपल को पहले हमने स्टडी कर लिया, फिर उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो कहलाती है हमारी आर्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ साइंस as well as an art. The second characteristic is recording of financial transaction only. Financial transaction only. As I have told you earlier that अकाउंटेंसी में बच्चों हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 चेयर्स इंटू 1000 ईच इज इक्वल टू 10,000, तो 10,000 रुपीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। So बच्चों का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट डिफरेंट ट्रांजैक्शन को सेपरेट ग्रुप्स में और अकाउंट्स में डिवाइड करना। जैसे परचेज के सारे ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करती है, सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, मींस ग्रुप्स बना देना ट्रांजैक्शंस का, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। बच्चों जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टर्म्स ऑफ मनी के प्रोसेस के अलावा हमारा जर्नल, क्लासिफाइंग का प्रोसेस बच्चों के अलावा हमारा लेजर, ये आगे सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट कि किसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को शॉर्ट समरी कर देना, शॉर्ट इंफॉर्मेशन कर देना। तो ये यहाँ तक का जितना हमारा क्लासिफिकेशन तक का था, हम क्या करेंगे बच्चों, उसको एक समरी में बना देंगे। समरी मीन्स एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस एक शॉर्ट समरी हो जाएगी जिसको हम देखकर इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट, हमारा बिजनेस जो है वो द नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग बच्चों मीन्स होता है कि एनालाइज करना। ठीक, एनालाइज क्या करना मीन्स डिटेल्ड थॉरली स्टडी करना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। अब उसके लिए हमें दो चीजें बनाना पड़ती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। ठीक है, और आफ्टर ऑल इन लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना एक दूसरे से कोई भी व्यूज आइडियाज। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी हम एक्सचेंज कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द बिजनेस। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इन टुडेज वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द introduction, the meaning and characteristic of accounting. In next video we will discuss about the objectives, function, importance, or we can say the advantages and disadvantages of accounting. So keep revising it. Thank you so much.